गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, गुडविल हमने कल मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हमने देखे थे। आज हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। उस इलस्ट्रेशन में हम सारे मेथड्स को यूज करके एक बार देखेंगे। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ बेटा। क्या कहता है? ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप। They agreed to take Hicks as 1/4 partner. For this, it was decided to find out द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको गुडविल निकालनी है। आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 13 का, 14, 15 और 16 का प्रॉफिट आपको दे रखा है। आपको कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 20%। अच्छा बेटा, एक बात और, इसमें ना क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, वो लिख लेना। इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मिसिंग है। इसमें 3 है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके क्वेश्चन में 3 है। ये लिख लेना, ये मिसिंग है फिगर क्वेश्चन में। चलो बच्चे, करना शुरू करें। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहला मेथड गुडविल निकालने का कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट। चलो आ जाओ बेटा, एवरेज प्रॉफिट पे। फर्स्ट मेथड हम यूज करेंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा मुझे ना एक बात का आप लोग सब जवाब देना। याद करो, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से? सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा ये देखना पड़ेगा कौन सा अप्लाई होगा, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। नोटिस करो, आपको प्रॉफिट्स में बेटा कोई ट्रेंड नजर आता है क्या? ये देखना, आपको इन प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड नजर आता है? इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड? कुछ देखो, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। प्रॉफिट्स में कौन सा ट्रेंड है? इंक्रीजिंग ट्रेंड। और आपको अच्छी तरह पता होता है, जब भी प्रॉफिट्स में ट्रेंड होगा, वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कौन सा मेथड यूज होता है बेटा? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। चलो आ जाओ, यूज करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ब्रैकेट्स में लिखो कौन सा यूज कर रहे हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलो एक स्टेटमेंट बनाओ जरा पहले मेरे साथ साथ। स्टेटमेंट शोइंग वेटेड प्रॉफिट्स। अच्छा, वेटेड एवरेज बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट्स। इसमें बच्चे 4 कॉलम बनाओगे मेरे साथ साथ। ईयर का, प्रॉफिट्स का, वेट्स का और वेटेड प्रॉफिट्स का। 4 कॉलम। अच्छा आप बताओ, 4 साल कौन कौन से दे रखे हैं आपको? 2013 से लेके आपको 2016 तक दे रखा है। 2013 से लेके 2016 तक लिख लो। तो 2013, 14, 15, 16। अब देखो आपको प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? 120, 125, 130, 150। 120, 125, 130, 150। ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अब मुझे एक बार बताओ, याद करो, मुझे बताना मैंने क्या कहा था। जो मोस्ट
रीसेंट ईयर होता है। 2016 इज योर मोस्ट रीसेंट ईयर। उसके प्रॉफिट्स के वेट सबसे हाईएस्ट होते हैं बेटा। तो 2016 का वेट सबसे हाईएस्ट होगा 4, और 2013 का वेट बेटा उस हिसाब से 1 होगा, तो 2, 3। ठीक है, चलो अब वेटेड प्रॉफिट्स निकालो। कैसे? प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 120, 125 मल्टीप्लाई बाय 250, 390 और 6 लाख। तो बेटा अगर आप इसका टोटल कर दो, 120, 250, 390, 6 लाख, 13,60,000 का टोटल आ रहा है। 13,60,000 का टोटल। और जरा वेट्स का भी टोटल कर दो, 10 वेट्स का टोटल 10। चलो अब निकालो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। कैसे निकालोगे? वेटेड प्रॉफिट्स 13,60,000 डिवाइड बाय वेट्स 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 1,36,000। ठीक है, बताओ कि बच्चे गुडविल क्या होगी? गुडविल होगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स 1,36,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3, 4,08,000 आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई फर्स्ट मेथड के हिसाब से। 4,08,000 ये आपकी आ गई बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर योर फर्स्ट मेथड। लो बेटा, क्लियर हुआ सबको फर्स्ट मेथड? चलो कॉपी करो, फिर अगले मेथड पे आते हैं। बेटा अगला मेथड हमारा कौन सा था? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर करना शुरू करते हैं। करें बच्चे? चलो आ जाओ सुपर प्रॉफिट मेथड पे। कर लिया सबने कॉपी? चलो बेटा अब आओ सुपर प्रॉफिट मेथड पे। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड, मुझे बेटा पहले ना सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बताना है। सुनो, सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था? सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, बेटा कैसे निकालते हो? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अच्छा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, आपने अभी एवरेज प्रॉफिट्स निकाले थे 1,36,000, है ना? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हो? कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन देखो, कैपिटल इंप्लॉयड 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो लिखो यहां पर कैपिटल इंप्लॉयड 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो ये आ जाएगा 1,36,000 के एवरेज प्रॉफिट्स माइनस 1 लाख के नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो आपके सुपर प्रॉफिट्स आ गए 36,000। ठीक है, चलो गुडविल निकाल दो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स 36,000, सुपर प्रॉफिट्स 36,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3, तो गुडविल आ गई आपकी 1,08,000 रुपीज की। तो ये आपके सुपर प्रॉफिट्स आ गए और ये बचे आपकी गुडविल आ गई। कॉपी कर लो। चलो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड।
ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद अगला मेथड कौन सा है हमारे पास? थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा मेरी बात सुनना, अगर आपको याद हो तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड्स थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमेशा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना। तो हम यूज करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम यूज करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इस मेथड में गुडविल का बचे फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा याद करो, ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हो? एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख। चलो बच्चे सॉल्व करो। एवरेज प्रॉफिट्स थे 1,36,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। तो ना इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1,36,000 डिवाइड बाय 20%, 6,80,000, 6,80,000 माइनस 5 लाख। तो बेटा आपकी गुडविल जो है वो आ गई ₹1,80,000। ये आ गई एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कॉपी करो बेटा। फिर लास्ट मेथड पे आते हैं हमारे, कॉपी कर लो। सब बताओ, क्लियर हुआ सबको? पक्का? अब बेटा बताओ कि हमारा फोर्थ मेथड कौन सा रह गया? फोर्थ मेथड था हमारा एन्युटी मेथड, जो मैंने कहा था इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कर लिया ना सबने कॉपी? चलो बच्चे, अब आ जाओ आपका फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड आपका था एन्युटी मेथड। अच्छा, एन्युटी मेथड में अगर आपको गुडविल का फॉर्मूला याद हो तो गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलो अब सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ जरा पहले, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स। बताओ बी पार्ट में आपने सुपर प्रॉफिट्स निकाले थे, कितने हैं बताओ? 36,000 के सुपर प्रॉफिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो इसका मैं वर्किंग नोट एक बना रहा हूं यहां पर साइड में। क्या निकालना है हमें? सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। मेरी बात सुननी है सबने ध्यान से। पहले ना मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो ध्यान से। उसने कहा है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालना है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इयर्स परचेज।
बेटा अब सुनना मेरी बात, मुझे पहले बताओ इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं बेटा? 3। 3 इयर्स परचेज है ना, तो यहां पर लिख लो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 है, तो मैंने यहां पर लिख लिया ईयर 1, 2 और 3। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन में बताओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना गिवन था? 20%। और मैंने कल कहा था अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% होगा तो आपको अपने कैलकुलेटर्स में करना है 1 डिवाइड बाय 1.20 और इक्वल टू प्रेस करना है। करो जरा, 1 डिवाइड बाय 1.20 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया 0.833। अब इस 0.833 को डिवाइड कर दो 1.2 से, 0.694 ये सेकेंड ईयर का, फिर डिवाइड कर दो 1.2 से 0.579, ये बेटा है आपका थर्ड ईयर का। उन्होंने कहा था सम करना है तो सम कर देते हैं, 0.833 प्लस 0.694 प्लस 0.579, 2.106, 2.106, तो 36,000 इंटू 2.106 इंटू 36,000, तो आपकी गुडविल बेटा आ गई ₹75816। बस ये आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। लो बच्चे, ये आपके चारों मेथड्स हो गए फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलो कॉपी करो इसे, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं गुडविल में। कॉपी कर लो इसे। कॉपी कर लेना सब, फिर हम आगे शुरू करते हैं। चलो करें बच्चे। कर लिया सबने कॉपी? चलो बच्चा, अब मेरी बात ना बेटा बहुत ध्यान से सुननी है, जो मैं कहूंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, सुनो। अगला मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बेटा? चलो, पता है, मैं मेरी बात जरा सुनना। आपने जैसे 11th-12th में ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का केस आपने बेटा पढ़ा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसे दो चीजें फर्म में लानी पड़ती हैं। कौन कौन सी? एक तो उसे अपना शेयर ऑफ कैपिटल लाना ही पड़ेगा, और दूसरा बेटा उसे लाना पड़ता है अपना शेयर ऑफ गुडविल। तो पता है, पॉसिबली दो चीजें हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। पॉसिबली कितनी चीजें हैं? दो। या तो नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाएगा, या शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाएगा, या वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाएगा। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नए पार्टनर को फर्म में दो चीजें लेके आनी पड़ती हैं। एक तो उसे लाना पड़ेगा अपनी कैपिटल का शेयर, और दूसरा उसे लाना पड़ेगा शेयर ऑफ गुडविल। बात समझ आई? अच्छा, अब गुडविल के केस में ना दो बातें बेटा हो सकती हैं। या तो वो अपना गुडविल कैश में ला रहा है,
या वो अपना गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तो मेन तो दो ही बातें होती हैं, यहां पर लिखते हैं बेटा। एडमिशन के टाइम पे ना गुडविल के दो केसेस पॉसिबल हैं। कौन कौन से दो? पहला है न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash. New partner brings his share of goodwill in cash. लिखो साथ साथ मेरे। न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash। तो वो कैश में अपना शेयर लेके आ रहा है। और दूसरा does not bring his share of goodwill in cash। does not bring his share of goodwill in cash। does not bring his share of goodwill in cash। तो पता है पार्टनर्स ने कहा था कि तुझे दो चीजें लेके आनी पड़ेंगी, कैश लेके आ और गुडविल लेके आ। कैपिटल लेके आ और गुडविल लेके आ। वो गुडविल के केस में दो बातें हो सकती हैं, या तो वो गुडविल कैश में लाया या वो गुडविल कैश में नहीं लाया। अब हमें डिस्कस करना है ट्रीटमेंट इन दो केसेस में बेटा क्या होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा आ जाओ। केस वन। केस वन है न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in कैश। तो नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है। ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, चलो बेटा एक एग्जांपल से करते हैं ये वाला केस सॉल्व। आना बेटा मेरे साथ साथ अपनी बुक में, ये देखो जरा। 2 मिनट। ये देखो बेटा, यहां पर देखो, मेरे साथ साथ देखना बेटा। उसने कहा है एग्जाम्पल वन है ABC। ये आपका ना पेज नंबर बेटा, ये पेज नंबर है 8.38। पेज नंबर 8.38 पे आना। एग्जाम्पल वन, A, B, and C are in partnership sharing profits and losses in ratio of 2:2:1. They want to admit D into partnership with 1/5 share. D brings in 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill। ठीक है बेटा, चलो मुझे एक बात बताना आप जरा। सुनो एग्जाम्पल क्या है, यहां पर लिख लेंगे उसको ना ब्रीफ में। मुझे बताओ तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने नए पार्टनर डी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। आपने डी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। डी 30,000 लाया कैपिटल के और 10,000 रुपए लेके आया गुडविल के। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने बहुत ना शॉर्ट में यहां पर एग्जांपल लिख दिया है आपको, तो आप भी लिख लेना। मुझे बताओ डी, डी कैपिटल कितने की लाया? 30,000 की तो बच्चे वो कैपिटल लेके आया था, और गुडविल वो लेके आया 10,000 की।
मतलब पता है क्या, डी जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है। डी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है। चलो बच्चे, अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। ध्यान से देखना बेटा। लिखो जर्नल एंट्रीज। अच्छा सुनो सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ, डी डी फॉर्म में टोटल कितना पैसा लेके आया? 30 लाया कैपिटल के और 10,000 रुपए लाया गुडविल के, मतलब डी टोटल कितने रुपए लेके आया? 40,000 रुपए लेके आया। अच्छा, फर्म को कैश का इनफ्लो हुआ तो कैश डेबिट हो जाएगा बेटा। कितना कैश लाया? 40। अच्छा बताओगे इस 40 में से वो कैपिटल कितने की लाया? 30 की। तो वो तो चली जाएगी टू डीज कैपिटल अकाउंट 30, और बाकी 10,000 वो किस बात के लाया? गुडविल के। तो आप लिखोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। बात बेटा समझ आई? नरेशन लिखना। नरेशन, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय डी। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय डी। लो बेटा कॉपी करो पहले से, फिर हम अगली एंट्री पे आते हैं। कॉपी करो, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय डी। अच्छा अब बेटा सेकंड एंट्री करें। यहां पर देखो, मुझे एक बार बताओगे बेटा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है कौन? डी, 10,000 रुपए की। ये बताओ कि ये 10,000 रुपए की प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगी बेटा। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो बताओगे इसको बांटने की एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कितना? 10,000। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। बताओगे बेटा किस रेशियो में बटेगी ये? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा, सुनो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, अगर अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच का गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है। अगर नया रेशियो पार्टनर्स के बीच का गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो को ही 2:2:1 को ही क्या मान लिया जाएगा बच्चे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाएगा। तो इसी को मान लिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसी को मान लिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 2:2:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। तो 10,000 को बांटो 2:2:1 में, 4,000 4,000 2,000। नरेशन लिखो, बीइंग बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed among old partners in
sacrificing ratio. Being premium for goodwill distributed among old partners in sacrificing ratio. तो किस रेशियो में बांटा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:2:1 में बेटा। ठीक है, अभी मेरी बात जरा सुनना, केस खत्म नहीं हुआ अभी। कॉपी करो पहले से, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। कर लिया बेटा कॉपी सबने? अब मेरी बात बेटा सुनना बहुत ध्यान से। पता है, मेरी बात सुनो बेटा, पता है ये जो मैंने आपको केस 1 कराया ना, ये देखो, ये जो मैंने आपको केस 1 कराया, केस 1 कौन सा था? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये जो मैंने आपको करवाया है, ये ऑल्टरनेटिव 1 है। ये क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव 1, मतलब इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव 2 भी बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। फिर कौन सा फॉलो करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात सुनना। अब आ जाओ, ये तो ऑल्टरनेटिव 1 था। अब केस 1 को ही हम बेटा ऑल्टरनेटिव 2 से सॉल्व करेंगे। लिखो, ऑल्टरनेटिव 2। इसी क्वेश्चन को हम ऑल्टरनेटिव 2 से भी सॉल्व करेंगे। हेडिंग लिखो, ऑल्टरनेटिव 2। लिखो, जर्नल एंट्रीज। हेडिंग लिखो, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री सुनो। फर्स्ट, मुझे पहले एक बात का जवाब दो, डी फर्म में कितने पैसे लेके आया? 30,000 वो लाया कैपिटल का और 10,000 वो लाया गुडविल का, मतलब टोटल लाया 40,000। तो बताओ, कैश अकाउंट को डेबिट कर दूं कितने से? 40,000 से। लो बेटा 2, बताओगे वो कैपिटल कितने की लाया? 2 डीज कैपिटल। अब सुनना सुनना, पता है अब हम क्या करते हैं, हम ना 30,000 कैपिटल में, यहां पर देखो, हमने पिछले ऑल्टरनेटिव में क्या किया था? ये ऑल्टरनेटिव 1 था बेटा। हमने क्या किया था? हमने 30,000 को कैपिटल में ट्रांसफर किया था बेटा, और 10,000 के प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा ऑल्टरनेटिव 2 में, हम ये पूरे 40 उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पूरे का पूरा 40,000। पक्का? तो कैपिटल भी उसके कैपिटल अकाउंट में और गुडविल जो वो ला रहा है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में। और नरेशन बेटा लिख देंगे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय डी। बात समझ आई? पहले कॉपी करो बेटा, यहां तक ध्यान से सुनिए मेरी बात सबने, ध्यान से। अब मुझे ना एक बात का जवाब दो, अब मुझे एक बात का जवाब देना, ये जो 40,000 आपने उसकी कैपिटल में ट्रांसफर किया है, दिस 40,000 बेटा इंक्लूड्स रुपीज 10,000 फॉर गुडविल। तो इस 40 में 10,000 का गुडविल बेटा इंक्लूडेड है। और आपको अच्छी तरह पता है, इस गुडविल पे राइट, इस गुडविल पे राइट किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है ओल्ड रेशो में। अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से ध्यान से।
ध्यान से सुनना है, डिफरेंस नोटिस करना। मुझे ना एक बार बताओ, ये देखो पहले ऑल्टरनेटिव वन देखो, आपने पता है ऑल्टरनेटिव वन में बेटा क्या किया, ये देखो आपने ऑल्टरनेटिव वन में क्या करा, ध्यान से देखना, आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करा 10,000 से, और फिर उसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करा 10,000 से, है ना। यानी जिसको क्रेडिट करा अगली एंट्री में उसी को डेबिट करा है। बात समझ आ रही है? आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करा ना फर्स्ट एंट्री में, तो अगली एंट्री में आपने डेबिट भी किसको करा, प्रीमियम फॉर गुडविल को। मतलब जिसको फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट करा है उसी को नेक्स्ट एंट्री में डेबिट करा है। वही रूल हम यहां पर भी यूज करेंगे बेटे। अब मुझे बताओ, आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किसको करा है, गुडविल को तो आपने क्रेडिट करा ही नहीं, आपने किसको क्रेडिट करा है, डी के कैपिटल अकाउंट को। तो बताओगे फिर अगली एंट्री में डेबिट भी क्या होगा बेटा, फिर डी का कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा। भाई जिसको क्रेडिट करेंगे उसी को डेबिट कर सकते हैं ना। अब जो क्रेडिट ही नहीं हुआ उसको डेबिट करने का तो कोई मतलब नहीं है। कितना, 10,000 से, हमें 10,000 ही तो बांटना है, और किस किस में बांटना है, ये एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी, 2:2:1, तो 4:4:2। बस ये आपका बेटा ऑल्टरनेटिव 2 हो गया, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed among old partners in sacrificing ratio, being premium for goodwill distributed among old partners in sacrificing ratio। बेटा इस बात का ध्यान रखना, जिसको यहां पर आपने क्रेडिट करा था ना, अगली एंट्री में उसी को डेबिट कर सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव वन में आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करा था, तो अगली एंट्री में उसी को डेबिट करा। यहां पर आपने डी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा 10,000 रुपए से, तो डेबिट भी फिर डी के कैपिटल अकाउंट को ही करोगे 10,000 रुपीज से। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? ये आपका ऑल्टरनेटिव 2। कॉपी करो बच्चे, कॉपी करो। फिर इसमें एक लास्ट बात बताता हूं आपको। कर लिया सबने कॉपी? बेटा देखो, अगर वैसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है इसके रिगार्डिंग, तो पता है हम जो प्रेफरेबल ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं ना, ये आपका बेटा ऑल्टरनेटिव वन था। दिस इज योर ऑल्टरनेटिव वन। हम ना बेटा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जो है ना, उसी को हम प्रेफरेंस देके चलेंगे। ऑल्टरनेटिव वन ही हम प्रेफर करेंगे। लिख लो यहां पर प्रेफरेबल। हम इसी ऑल्टरनेटिव को प्रेफर करेंगे, मतलब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपए से, और अगली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर डेबिट करेंगे 10,000 से। तो ये ऑल्टरनेटिव प्रेफरेबल है। फिर आप सोचोगे सर ये ऑल्टरनेटिव 2 कराया क्यों आपने? बेटा मैंने पता है क्यों कराया है, सिर्फ मैं आपको रीजन बताता हूं। कई क्वेश्चंस में ना, कई क्वेश्चंस में जब आप स्टडी मटेरियल अपना सॉल्व करना शुरू करेंगे हम, आप नोटिस करोगे कई क्वेश्चंस में ना उन्होंने ऑल्टरनेटिव वन फॉलो करा हुआ है, कहीं क्वेश्चंस में उन्होंने ऑल्टरनेटिव टू फॉलो करा हुआ है। तो मैंने सिर्फ ऑल्टरनेटिव टू आपको इसलिए बताया है ताकि आप कल को ना बुक का सॉल्यूशन देख के ये ना बोलो कि सर इन्होंने तो कुछ और किया है। बात समझ आ रही है सबको? तो याद रखना, हम हमेशा ऑल्टरनेटिव वन ही फॉलो करेंगे।
हो सकता है आपकी बुक्स ने ऑल्टरनेटिव 2 फॉलो करा हो। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, ठीक है। बस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं ओपन होगा इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव 2, दैट्स इट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, ठीक है। चलो बच्चे, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इसका केस 2 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू।